ಜೊತೆಗೆ ಆರಿನ धन्यवाद क्यों और संजीव करानर जयपाल धर्म गुरु जयपाल बाबू से अजय तिर्की से महावीर जी पद्दा ही मुखिया सरता जी और लोहरदगा बरसकता सोमे जी संतोष तिर्की जी किशोर लोहरा जी आदिवासी मामला है जो समस्या बनी आज दिन जोर शोर से उठवास बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भाई बहन बरसकर आ गए हो धन्यवाद। असल इन्ना साल ही आखिरी दिन है के 31 दिसंबर तो सरकार नो इन्ना ही उल्लनु बहुत काम बचरी का लिए बहुत काम न लगरी छः गुने एक जल्दी का लगरी मतलब दिन भर रौन पाके निमसंगे रौन पाके निभाए बात में रौन पाके तो लचारी हमारी कि जल्दी कानून से गुने रिक्वेस्ट नंजन हमरा करो कि भैया इंगन पहले का अंत आचा ये आशीर्वचन बेता दारन का बादन सबसे वृद्ध व्यक्ति ये नहीं बादन ये सर आलर तो यहाँ तो मैंने बादन काला चाहेंगे सबसे पहले का उनका दरखास्त कलर लावा गाइनु पढ़ा एड़पाला तो सबसे पहले बालदन के पढ़ा एड़पा काउंट पूर्व लोग पढ़ा एड़पाली को हाँ ले रही कम दर आदन के पढ़वा के महंगा रही लेकिन छोटे छोटे पदन जहाँ जरूरत रही पढ़ा एड़पा ही आसान हो कम तो अपन 4 साल बाकी रही विधायकी ही आप पीरियड में कम तो सबसे पहले क्या इन्ना शुरुआत मना लगी बेंजिकन बात करके महावीर बास्तु केंद्र ही यात्रा लग लगी भाई तो बात से दिन बेंजा जत्रा बादन है मैंने एवं गने बेंजा जत्रा बादन प्लस बात कि ए गने बादन कि इन्ना ही बादम बेंजा गुठी मनी महादेव पर्वती मुझे बेंजा मनी जगह जगह मनी हद्दर ही कुकुर ही तो इन्ना ही बाद नंदम इलाका नो से गुने ना बेंजा यात्रा या पूस यात्रा बादम धार्मिक यात्रा हके न भाई फुरफर ही तो बहुत बहुत शुभकामना इन्ना उलती और इन्ना ही बाद ये कुकुर ही बेंजा मानो होमलर के सब शुभकामना और ही जीवन बढ़िया से बीतो ये हम इन्ना शुभकामना क्यों भाई बढ़िया लग गया कि पढ़ा 21 पढ़ा ही तरफे सही यात्रा का लगवा कर 21 पढ़ा के तरफ से आपने यह यात्रा लगाया हमको याद है पढ़ा हम लोग भूल गए थे लगभग आप जानते हैं कि मेरा घर डाल्टेगंज पड़ता है अब तो रांची घर बना लिए हम तो रांची वासी हो गए हैं लेकिन पहले जब हम जन्मे पढ़े उस समय हम डाल्टेगंज रहते थे और लगभग उस इलाके में काफ़ी आदिवासी हैं उराव लोग ही हैं हम लोग भूल गए थे पढ़ा को कम से कम हम तो नहीं जानते कि पढ़ा क्या चीज़ है 66-67 में भिखराम बाबा आए हमारे गांव में मेरे ही घर में 1 हफ्ता रुके और जगह जगह गांव में घूम करके पढ़ा के विषय में बताए अब पढ़ा को एक तरह से रीऑर्गेनाइज पुनर्गठन पढ़ा का किया और तब से हम जानते हैं कि पढ़ा क्या है हम लोगों का सामाजिक संगठन है इसी के द्वारा हम अपने समाज को आदिवासी समाज को उरांव समाज को आगे बढ़ाते हैं संभालते हैं अनुशासित रखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए पढ़ा इसको हमको याद रखना चाहिए अभी पढ़े लिखे जितना जवान हो गए हैं जवान युवती या युवक हो गए हैं पढ़ा का महत्व नहीं जानते हमको जानना चाहिए पढ़ा क्या चीज़ है और इस स्वशासन का जो अभी जो है पैसा सुनते हैं इसका एक महत्वपूर्ण अंग है आज हमारे इलाके में शेड्यूल इलाके में जो पैसा के तहत पंचायत का चुनाव होता है इसी कारण इसी पढ़ा को लेकर के मुंडा लोगों में मुंडारी सिस्टम है उरांव में पढ़ा है और उधर संथाल में अलग सिस्टम है ये हम लोगों का जो स्वशासन है अपना शासन है अपने समाज को चलाने का जो नियम कायदे हैं उसको हमको याद रखना चाहिए
और उसी को याद रख के सरकार भी पेशा एक्ट पास की थी। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। भाइयों, अकुन सबसे बड़ा काम नमाए की सरकार द्वारा मंजगिरी सरनाकोट जब से होश संभाल कर जब से हमको होश हुआ है तब से हम देखते रहे कि सरनाकोट की मांग हम करते रहे। सरनाकोट की मांग, सरना जब खास करके सेंसस का समय आता था, 10 साल में एक सेंसस होता है, जनगणना होता है। जब आवे 1-2 साल पहले से हम आदिवासीगण एक ही नारा लगाते थे, एक ही मांग रखते थे कि सरनाकोट आदिवासियों को दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी, भारत के आदिवासियों को। इसलिए मांगते थे कि हमारा धर्म जो है इस देश में हमारी पहचान भी है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम क्या हैं? आदिवासी क्या है? आदिवासी हम लोग सरना धर्म मानते हैं, इसलिए धर्म को हमारी पहचान के लिए हम मांग करते रहे कि सरनाकोट भी दिया, लेकिन सरकार नहीं दी। जितनी भी सरकारें थी पहले, हम उसको कांग्रेस को भी बोलेंगे, हम जिस पार्टी में हैं उसने भी अनसुनी की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया और इलेक्शन घोषित किया गया तो मेरी मांग हुई कि घोषणा पत्र में मैं सरनाकोट दूंगा, ये हम संकल्प लेंगे। और पार्टी ने, सोनिया जी ने, हमारे और बड़े आला पदाधिकारी जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, सबों ने कहा ठीक है, इसको लिखिए आप कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो सरनाकोट देगा। इसलिए पाइएगा, सब पार्टी का देख लीजिएगा, सब पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, किसी पार्टी ने सरनाकोट की मांग नहीं की सिवाय कांग्रेस का। और जब सरकार हमारी बन गई आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो हम लगे रहे उस समय से, हम कांग्रेसी लोग। दिल्ली को भी मैंने कहा कि समय आ गया है कि हम अपने संकल्प को, अपनी घोषणा को हम लोगों को बतावें कि हम घोषणा किए हैं, मात्र घोषणा नहीं, ये जुमला नहीं, बल्कि हमारी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदिवासियों के तोहफा भी होगा। हम मुख्यमंत्री जी को बराबर कहते रहे, अपील करते रहे, बराबर मिलते रहते थे, एक ही बात करते थे, हेमंत बाबू भूलिए मत, हम लोगों ने ये सरकार जो बनी है आदिवासियों के चलते बने। हम ये कहते थे, उनको बराबर याद करते थे कि 28 सीट है आदिवासियों की, 28 सीट में आदिवासियों ने जानते हैं कितना दिया? 26। सिर्फ 2 सीट बीजेपी को गया है। आदिवासियों की सरकार है ये सरकार जो है वस्तुतः आदिवासियों के चलते बनी है। 28 में से 26, अभी कितना है सीट टोटल? 47, उसमें से तो हम 26 हैं, सबसे ज्यादा हम ही मेजोरिटी में है। सरकार के पास अगर 47 सीट है तो मेजोरिटी तो हम हैं, 50% से ज्यादा हम हैं। फिर हम ओपनली कहते हैं, खुले कहते हैं, रांची में बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं कि इसमें योगदान इस सरकार को बनाने में आदिवासियों का। इसलिए आदिवासी समस्या को हमें भूलना नहीं है, उसकी तरफ आंख नहीं मूंदना है। ये हम बराबर याद कराते हैं सरकार को, अपने साथियों। और हमारे बंधु तिर्की जी भी इसमें लगे रहते हैं, काफ़ी सहयोग इनसे मिलता है बंधु जी से। हमने पहले कहा ना कि बहुत अच्छे नेता हैं इनके, जो हम यहाँ विधायक थे ना, ये विधायक रहे पिछले बार, तो हम लोग जगह जगह घूमते थे, गोष्ठी करते थे आदिवासी मुद्दा पर। आदिवासी मुद्दा पर गोष्ठी करते थे, उसमें बाबूलाल जी भी रहते थे, अभी चले गए हैं दूसरे जगह, लेकिन रहते थे वो। बंधु जी उन्हीं के पार्टी में थे पहले, हाँ, रहते थे वो, उनको पकड़ के बंधु जी लाते थे। और बढ़ चढ़ के हम लोग आदिवासी मुद्दे पर गोष्ठी में बात रखते थे, अखबार में छपता था, लोगों को मालूम होता था। देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा भी जरूरत क्या है? सरनाकोट के बाद, सरनाकोट के ऊपर लड़ाई चल ही रही है, भारत सरकार को देना है, नहीं देंगे तो लड़ेंगे, भाजपा के साथ लड़ेंगे हम लोग। आसान नहीं होगा भाजपा को कि हमको नहीं दे। देखो इस बार, अगले बार झारखंड से भाजपा ऊपर जाएगी, आदिवासी लोग वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? जो हम मांगते थे देते नहीं है आप, तो आप वोट मांगे तो हम क्यों देंगे? क्यों देंगे हम भाजपा को वोट?